खैरागढ़ गांव की सड़कों पर जैसे ही आखिरी रोशनी मरती है, मकई के उन भयानक खेतों के बीच खड़ा वो पत्थर सांस लेने लगता है। गांव के बुजुर्ग जानते हैं कि जब बिजू का जागता है तो सिर्फ एक बाहरी की आखिरी चीख सुनाई देती है। आज शहर से एक लड़का आया अपने दादाजी को ढूंढने, लेकिन क्या वो समझ पाएगा कि जो लोग खेत में सोए हैं वो अब उसी बिजूका की नींद का हिस्सा बन चुके हैं। वो कभी वापस नहीं आते। शाम ढल रही थी। राघव की बस खैरागढ़ गांव की सीमा पर आकर रुकी। गांव की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे लोग सांस लेने से भी कतरा रहे हों। उसे अब तक किसी का कोई सच्चा जवाब नहीं मिला था। हर चेहरा एक जैसा था, एक जैसा डरा हुआ। भैया, ओ भैया, भैया एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जरा ये देखिए ना, ये मेरे दादाजी की तस्वीर है। मदन लाल शर्मा जी नाम है। 2 हफ्ते पहले इसी गांव के लिए निकले थे। क्या आपने कहीं देखा इन्हें? कुछ भी, मतलब कहीं घूमते टहलते कैसे भी? नहीं बेटा, हम कौन होते हैं देखने वाले। यहाँ से निकल जाओ, रात होने वाली है और रात के बाद कोई नहीं बचता यहाँ। निकल जाओ यहाँ से। आप ये क्या कह रहे हैं? अब देखिए काका, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी कहाँ हैं। वो बूढ़े हैं, कमजोर हैं, अगर उन्हें कुछ मतलब इतना बताने में कौन सा पाप लग रहा है आपको? अरे मैं कुछ नहीं जानता। रख तस्वीर अपने जेब में, समझ गया ना? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। अरे अम्मा रुकिए। अम्मा, अरे अम्मा, आप तो कुछ बताइए। कोई तो है जो सच बोले। मेरे दादाजी यहीं कहीं हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ, कुछ बताइए ना। महसूस करना छोड़ दो बेटा। जो महसूस करते हैं वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रहते। अपनी जान बचाओ और भागो जब तक तेरे पैर चल सकते हैं। ओ भागू, क्यों भागू? अरे मैं अपने दादाजी को ढूंढने आया हूँ और कोई मुझे सीधा जवाब नहीं दे रहा है कि देखा है, नहीं देखा है, कहाँ है, कैसे हैं। अरे मैं क्या मैं किसी मुर्दा गांव में आ गया हूँ क्या, जहां किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है? मुर्दा? तूने कहा मुर्दा? तो तू है वो शहरी। हिम्मत तो देखी है, आकर हमारे गांव को अपनी जुबान से काट रहा है। आप मुखिया है ना? देखिए मैं कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा। मेरे दादाजी लापता हैं। उनका आखिरी फोन का जो लोकेशन है वो यहीं गांव से आया है। आप मदद कर सकते हैं या नहीं, ये बताइए। मदद? हम तुझे जीने की सलाह दे रहे हैं और तू हमसे मदद मांग रहा है? सुन, रात के पहले खासकर मकई के खेतों की तरफ पैर भी मत रखना। यहाँ के नियम तेरे शहर के कानून नहीं है, समझा? खेत? वहीं गए थे क्या दादाजी? और आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? अगर वो खतरे में है तो मुझे भी जाना होगा। वो मेरी जान है, समझते हैं ना आप? मेरे दादाजी हैं वो। खतरे में? तेरा बचपन का दिमाग है क्या? है? वहां बिजू का सोता है और जो उसकी नींद खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। बच्चे, तू समझ रहा है या मैं लाठियों से समझाऊं? देखिए, मैं किसी बिजूका से नहीं डरता। मैं शहर से आया हूं और मुझे सिर्फ अपने दादाजी चाहिए। आप मुझे धमकाकर चुप नहीं करा सकते हैं। हाँ, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं मैं। शहर की हवा तुझे बहादुर बनाती है ना? समझदार हो गया है तू, घना समझदार। लेकिन यहाँ की रात तुझे बच्चा बना देगी। अगर तूने खेत की ओर कदम बढ़ाया तो हम तुझे रोकेंगे या फिर तेरा कोई नहीं होगा जो रोके। ना कोई चीख सुनाई देगी तेरी। राघव बेटा, वो खेत तेरे दादा ने वही कदम रखा था और फिर वो। काका, फिर क्या हुआ उनके साथ? बताइए ना काका, मैं आपके पैर पड़ता हूं, क्या हुआ?
इतनी भयानक चीख, जैसे लगा कि कोई आत्मा को जिंदा नोच रहा हो। और फिर सब चुप हो गया, सब जैसे वो कभी थे ही नहीं। नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे ये झूठ है ये। आप मुझे डरा रहे हैं ना। मेरे दादाजी कहीं हैं, कहीं मिल जाएंगे वो। अब मैं अरे बकवास बंद कर बूढ़े। तूने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। तू बोलेगा तो तेरी जबान कट जाएगी, समझा? या तो तू भी खेत में सोएगा फिर। मैं चुप हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं जानता। क्या रहे हैं आप उन्हें डरा क्यों रहे मुखिया जी? वो जब कुछ जानते हैं तो बताने में क्या दिक्कत है? आप ना सबके सब मिले हुए हैं। क्या किया आपने मेरे दादाजी के साथ, बताइए क्या किया है? उसे घर में बंद कर दो, सुबह तक वहीं रहेगा। अगर रात को इसे खेतों की तरफ जाते देखा तो कोई नहीं बचेगा, न पुलिस न परमात्मा, समझ ले। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं दादाजी को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे खेत हो या कोई बिजूका या कोई पाताल लोक। अरे चाहे ये पूरा का पूरा गांव मेरे खिलाफ हो जाए, मैं नहीं डरूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। राघव की कलाई पर उनकी उंगलियां इस कदर धंस गई थीं जैसे उसे जमीन से उखाड़ना चाहती हों, लेकिन उसकी आंखें खेतों की ओर टिकी थीं। जहां काला अंधेरा था वहां कुछ हिल रहा था। उसे समझ आया, इस गांव का सबसे गहरा रहस्य अब उसे बुला रहा था। उसी क्षण जब खेतों की तरफ सबकी गर्दनें मुड़ी थीं, राघव ने महसूस किया कि डर सिर्फ उसके भीतर नहीं था। पूरा गांव किसी अनदेखी भूख के सामने कांप रहा था। लेकिन अगले ही पल वही कांपते हाथ उसे पकड़कर भीतर घसीटकर ले गए, जैसे सच को रात से पहले ही बंद कर लेना जरूरी हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बाहर क्या है मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अब तुम लोग मुझे भी कैद करोगे? किस बात से डरे हुए हो तुम लोग, किस बात से? अरे डर से नहीं, नियम से, नियम से। इस गांव में आधी रात के बाद सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ मान लिए जाते हैं। बैठ जा। नियम? मेरे दादाजी गायब हैं, खेत में उनका कटा हुआ हाथ पड़ा था, और तुम मुझे बैठ जाने को कह रहे हो? अरे बेटा, आवाज धीमी रख। उसका नाम ऊंचा बोलोगे ना तो हवा भी सुन लेती है। उसका किसका? उस बिजूके का? अरे वो कोई देवता वेवता नहीं है, खूनी है, वो खूनी है। चुप, ऐसी बातें मत बोलो बाबू। सुन लेगा तो आज रात किसी का घर खाली हो जाएगा। तो तुम सब लोग सब कुछ जानते हो कि वो लोगों को मारता है, फिर भी पूजा करते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पूजा नहीं करते हैं, मनाते हैं। जैसे आग को, बाढ़ को, बीमारी को मनाया जाता है, क्योंकि अगर उसे ना मनाओ तो वो सब कुछ ले लेता है। कमरे की हवा भारी हो गई। राघव को लगा जैसे मिट्टी की दीवारें भी ये बात करने से पहले जानती थीं। बाहर खेतों से आती सरसराहट अब किसी भूखे जानवर की सांस जैसी लगने लगी थी। सीधे सीधे बोलो, क्या छिपा रहे हो? मेरे दादाजी के साथ क्या हुआ है, बताओ। अच्छी फसल के लिए हर साल एक बलि दी जाती है, बाहरी आदमी की। जो इस मिट्टी का नहीं होता वही इस मिट्टी को जिंदा रखता है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इंसान की बलि, वो भी इस जमाने में, और तुम सबने इसे मान लिया? अरे नहीं मानते तो क्या करते बताओ? 3 साल पहले हमने रोका था, पूरा खेत काला पड़ गया था, बच्चों के मुंह में दाना नहीं गया था। मेरे 2 बच्चे बुखार से जलते रहे, वैद्य दवा मन्नत कुछ काम नहीं आया। फिर बलि हुई और बारिश आई। ओ, तो तुमने अपनी भूख के लिए किसी और की जान दे दी? छी, यही इंसानियत है तुम्हारी, हैं? शहर वाले पेट भरा हो तो नैतिकता की बातें करते हैं। यहाँ खेत सूखा तो घर घर चिता जलती है।
एक जान जाती है 100 बस्ती हैं, यही हिसाब है इस गांव का, समझे? हिसाब? तुमने मेरे दादाजी को भी इसी हिसाब में जोड़ दिया है ना? अरे बेटा, पिछले साल तुम्हारे दादाजी भी ऐसे ही आए थे, अकेले, पूछते पूछते खेत तक पहुंच गए थे। नहीं 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 नहीं, दादाजी किसी की मदद करने आए होंगे, वो खुद चलकर मौत के मुंह में नहीं जाते ना, मैं मान ही नहीं सकता। उन्होंने भी यही कहा था, मैं नहीं डरता, बिल्कुल तेरी तरह। हमने उन्हें रोका पर देर हो चुकी थी, बिजू का जाग चुका था। और तुम देखते रहे, किसी ने बचाया नहीं उन्हें? किसी ने कोशिश तक नहीं की? कोशिश की थी, मेरा भाई गया था और अगले दिन खेत में 2 बिजूका खड़े थे, एक पुराना एक नया। झूठ 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 झूठ, सब कुछ झूठ। अरे तुम लोग अपने अपराध को छिपाने के लिए कहानियां बना रहे हो। अरे कहानी होती तो हम भी जी लेते इस कहानी के साथ। हर साल ये रात आती है और हर साल कोई चेहरा याद से मिटाना पड़ता है। राघव की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां एक और चीज उग रही थी, वो डर जो तब जन्म लेता है जब सच इतना भयानक हो कि झूठ ज्यादा दयालु लगे। तो खेत में जो हाथ मैंने देखा वो सच में मेरे दादाजी का था। हाँ बेटा, हम पहचान गए थे, उनकी उंगली में वही चांदी की अंगूठी थी। सुबह जाकर चुपचाप मिट्टी डालाए ताकि तू ना देखे। हरामियों, तुमने उन्हें दफना दिया, बिना नाम, बिना शोर, बिना इंसाफ। इंसाफ? ये इंसाफ खेत करता है बाबू, जो उसे चाहिए वो ले लेता है। नहीं 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 खेत नहीं, तुम लोग लेते हो। तुम सब के सब कायर हो, कायर। एक बिजूके के पीछे छुपे हुए कातिल हो तुम सब। जुबान संभाल के बात कर बच्चे। तेरे दादाजी की मौत पर मुझे भी अफसोस था, पर अब तो उसी राह पर चल रहा है। मैं उनकी तरह चुपचाप नहीं मरूंगा। सुबह होते ही पुलिस आएगी, मीडिया आएगी, ये पूरा का पूरा गांव जेल जाएगा, देख लेना तुम। ये मुखिया जी, अगर ये सच में बाहर खबर ले गया तो? वो नाराज हो जाएगा, फसल जला देगा, बच्चों को उठा ले जाएगा। बाहर खबर जाने से पहले रात को शांत करना होगा। जो चक्र सालों से चल रहा है उसे एक आदमी नहीं तोड़ सकता। क्या 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 करने वाले हो तुम लोग? क्या करने वाले हो? बताओ मुझे, क्या करने वाले हो? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, ये मत करो, ये मत करो। एक ही खानदान से 2 जाने, अरे भगवान के लिए। भगवान ने कभी हमारे खेत नहीं भरे काका, उसने भरे हैं और आज वो भूखा है। रुक जा, कोई हाथ मत लगा रहा। मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। मेरे दादाजी की तरह मुझे भी चढ़ा दोगे क्या? रुक जाओ। तेरे दादाजी बलि नहीं थे, चेतावनी थे। तू बलि बनेगा ताकि बाकी सब जिंदा रहे। तुम्हें लगता है कि इससे तुम बच जाओगे? जो चीज इंसान खाती है वो कभी तृप्त नहीं होती तृप्त। यही बात तेरे दादाजी ने भी कही थी, ठीक आखिरी रात। ये सुनते ही राघव के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे अतीत ने आकर उसके सामने वही दरवाजा खोल दिया हो जिसमें उसका परिवार पहले ही एक बार समा चुका था। बाहर से फिर वही पत्थर घिसटने जैसे गर की आवाज आई, इस बार पहले से पास। वो आ गया, खेत के किनारे से आ गया वो। चलो दरवाजा बंद करो, रस्सी लाओ, सुबह का इंतजार नहीं करेगा, चलो जल्दी करो। नहीं काका, नहीं। आप सच जानते हैं, मुझे बचाइए, कम से कम आप तो बोलिए काका। माफ कर दे बेटा, मैं पिछले साल भी नहीं बचा पाया, इस साल भी कमजोर पड़ गया। पकड़ लो इसे, आज रात चक्र पूरा होगा, पकड़ो इसे।